बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मेरा नाम नवीद अहमद ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट और ख़ुशी का दिन है हम पाकिस्तानियों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, कि आज जो है 28 मई है। और मेरे ख़्याल में हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आज 28 मई है और 28 मई यानी 23 साल पहले की ये बात है जब पाकिस्तान जो है वो एक एटमी क़ुव्वत बना था। पाकिस्तान ने 28 मई सन 1998 में जो है वो एटमी धमाका किया और एक दुनिया में जो है वो एक पहला इस्लामी एटमी मुल्क बन के सामने आया। और न सिर्फ पहला बल्कि वाहिद, और अभी तक वाहिद ही इस्लामी मुल्क है। और इसका एक और चीज़ भी है कि दुनिया का ये 7वां एटमी मुल्क है पाकिस्तान का। तो ये बड़ी अच्छी एक बात है जिसको सुन के जो है बड़ा अच्छा लगता है और बड़ी खुशी होती है कि हम एक एटमी पावर हैं। और इस बात को अब जो है तकरीबन कोई 23 साल हो चुके हैं। अब वो एटमी पावर जब भी हम बने तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं कि कोई बोलता है हमने एटमी पावर बनाया है, कोई बोलता है हमने एटमी पावर बनाया है। लेकिन दुनिया ये जानती है अब कि असल में एटमी पावर बना कैसे पाकिस्तान। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को जो है एटमी पावर बनाने का सोचा, एक अज़म किया। और उन्होंने जो है वो अब्दुल कदीर ख़ान को ढूंढा और उनके थ्रू जो है उन्होंने एटमी प्लांट लगाया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को तो हर कोई जानता है, तो उनको वो इज़्ज़त नहीं मिल सकी जो उनको मिलनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। लेकिन ये है कि फिर भी हर कौम का हर बंदा, हर शख्स, हर बच्चा ये बात जानता है कि पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने वाला जो शख्स है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब हैं। तो हर कोई उनकी इज़्ज़त करता है और हमारे दिल में उनके लिए एहतराम है, इज़्ज़त है और हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला उनकी जो है वो उनको सेहत और ज़िंदगी दे। लिहाजा हम उनके बहुत ज़्यादा ममनून हैं कि उन्होंने 23 साल पहले पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वो क्या हुआ था तरीका। अब जब एटमी धमाके हुए थे 28 मई को, तो उस वक्त जो है नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि जी मैंने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया, मैंने धमाके किए क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर था। तो इनका रोल सिर्फ इतना था कि ये प्राइम मिनिस्टर थे, अदरवाइज़ इनका कोई रोल नहीं था। बल्कि अगर ये चाहते, मतलब अगर इनका बस चलता, जो कि इनका बस चला नहीं, लेकिन अगर चल जाता तो ये एटमी धमाके ना होने देते। और एटमी धमाके नहीं होते तो पाकिस्तान जो है वो दुनिया के 7 एटमी ममालिक में जो है वो शामिल नहीं होता। तो बस अंदरूनी खाना ही खबरें होती कि जी पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया, लेकिन ये कि ऐसा नहीं होता, रिकग्नाइज़ नहीं होता। तो वो, जबकि आपको मालूम है, पूरी स्टोरी पता है। मैं चलो मुख्तसरन बता देता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो क्योंकि वो अमेरिका के दबाव में थे और इंग्लैंड के दबाव में थे कि जी एटमी धमाका नहीं करना। उस टाइम पे जो है अमेरिका में क्लिंटन की हुकूमत थी, बिल क्लिंटन की। तो उन्होंने जो है बहुत सख्ती से जो है नवाज़ शरीफ, क्योंकि उस वक्त जो है हमारे नवाज़ शरीफ साहब ये बड़े डरपोक किस्म के सियासतदान हैं, क्योंकि इनको अपनी पड़ी रहती है, मुल्क की तो इनको परवाह नहीं होती है। तो ये डरते थे बहुत ज़्यादा कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इन्होंने जो है वो कोशिश तो ये की कि एटमी धमाके ना हो बिल क्लिंटन के कहने में आकर के, लेकिन हमारी पाक फ़ौज ने कहा कि नहीं जी, कुछ भी हो एटमी धमाके तो होंगे, आपको एज ए प्राइम मिनिस्टर इसका अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। लिहाजा इन शॉर्ट ये हुआ कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए और दुनिया जो है उसने देखा कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क बन चुका है। दुनिया का वाहिद इस्लामी एटमी मुल्क है और 7 एटमी ममालिक में इसका शामिल हो चुका है। तो बाकी ये है कि पिछले कई सालों से जो है पाकिस्तान जो है वो दिफाई लिहाज से बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत मजबूत होता चला जा रहा है। आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान ने जो है, जब अमेरिका ने जो है F-16 देने से इनकार कर दिया और एक बार नहीं कई दफ़ा, कई साल जो है वो इसी कोशिश में लगे रहे कि किसी तरीके से जो है हमें F-16 मिल जाए। और
हालांकि पाकिस्तान ने तो उसकी पेमेंट भी कर दी थी पूरी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो, क्योंकि अमेरिका के दिल में आपको मालूम है कि क्या चीज़ है, वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो मजबूत होता चला जाए, लिहाजा उसने जो है वो बेईमानी से काम लिया और पाकिस्तान को F-16 नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात ये हुई कि पाकिस्तान की जो फ़ौज थी उसने ये सोचा कि अब हमको खुद इंहिसारी की तरफ जाना चाहिए और हमें जो है वो खुद अपने लिए असला और जहाज़ और फाइटर प्लेन्स वगैरह बनाने चाहिए। तो इसी वजह से जो उसका नतीजा निकला, फिर ज़ाहिर कोशिशें शुरू हो गई और चाइना के इश्तराक से जो है फिर वो फैक्ट्रियाँ लगी और फाइटर प्लेन बनाने की, और जिसका नतीजा आपके सामने ही है, जो कि JF-17 की शक्ल में हमारे सामने आया और उसका जो है कामयाब तजुर्बा भी हो चुका है। 27 फरवरी आपको तो पता ही है फरवरी को क्या हुआ था, इंडिया की जो धूल चढ़ाई थी इंडिया को, और इंडिया के फाइटर प्लेन जो है मार गिराए थे उनको। अभिनंदन वाला वाक़या तो आपको याद होगा, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें, तो वो पाकिस्तान ने JF-17 बनाया, अपने आर्म्स बनाया, इवन दो अपनी एमिनिशन बना रहा है और भी बहुत कुछ बना रहा है। तो पाकिस्तान जो है दिफाई लिहाज से जो है पिछले कई सालों से बहुत मजबूत होता चला जा रहा है और हो भी चुका है बहुत ज़्यादा। तो कुछ बात करते हैं अपना इकानमी की। तो पाकिस्तान का एक विज़न था और वो विज़न ये था कि पाकिस्तान को एक एशियन टाइगर बनाना है, यानी तिजारत के हिसाब से और इकानमी के हिसाब से पाकिस्तान को एक एशियन टाइगर बनाना है। लेकिन क्योंकि हमारे पिछले 20 सालों में कुछ सियासतदान ऐसे आए जिन्होंने सिर्फ अपने आप को तो टाइगर बनाया लेकिन मुल्क को टाइगर नहीं बनाया, बल्कि मुल्क के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा। इसलिए जो है वो हमारा मुल्क जो है वो पीछे चला गया। बल्कि नवाज शरीफ के दौर में तो हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ही मयारी जो है वो कपड़े बनाती थी, जो कि पूरी दुनिया में जो है मकबूल थे, जिसमें लायल पुल वगैरह के जो कपड़े थे वहाँ के, फैसलाबाद तो बहुत मशहूर है, आपको पता है। तो वो इंडस्ट्रीज़ इन्होंने तबाह कर दी, उनमें बिजली नहीं दी और वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो हल्के हल्के बंद होनी शुरू हो गई। उसका नतीजा ये निकला कि वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बांग्लादेश में शिफ्ट होना शुरू हो गई, और जब बांग्लादेश में शिफ्ट हुई हैं उन्होंने उनको अच्छी मराहत दी, अच्छी जो है ना टैक्स के पैकेजेस वगैरह दिए, तो वहाँ पे जो है वो लोग सेट हो गए। और ये वजह है कि अब आप देखें कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा आगे माशी लिहाज से चला गया है और उसका GDP भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। तो मगर चलें, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। अब इमरान खान साहब जो हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इस वजह से ही जो है वो कि इमरान खान साहब की बहुत मुस्बत सोच है पाकिस्तान के लिए, ये तो आप सभी जानते हैं। ईमानदारी के साथ में वो काम करते हैं और उनका जो विजन है वो यही है कि पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हो। लिहाजा पाकिस्तान जो है वो इकानमी क्राइसिस से निकल जाए पूरी तरीके से, और जो कि अब ट्रैक पे आ गया है, क्योंकि जब उनको हुकूमत मिली तो उस वक्त आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे, मगर अब पाकिस्तान जो है वी इज़ ऑन ट्रैक। तो इसमें जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों आपको पता ही था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने रिकॉर्ड बिजनेस किया, रिकॉर्ड। तो अब जो है और एवरी सिंगल डे जो है एक डेढ़ अरब से ज़्यादा का जो है वो काम हो रहा है, शेयर्स बिक रहे हैं। तो अभी तकरीबन 72 घंटों में जो एक नई खबर, बिल्कुल फ्रेश जो न्यूज़ आई है वो ये है कि विदिन 72 आवर्स 4 साल का रिकॉर्ड टूटा है। विदिन 72 आवर्स 4 साल का रिकॉर्ड टूटा है। कैसे? क्योंकि अरबों के शेयर्स जो हैं उसमें बिके हैं, अरबों के। तो दूसरे ये कि इकोनॉमिक जोन वगैरह जो हैं वो एक बन रहे हैं। एक जैसे मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था, इकोनॉमिक जोन था फैसलाबाद में, अल्लामा इकबाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसी तरीके से एक और इकोनॉमिक जोन बनाया खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर के मुकाम पे। पेशावर में कोई जगह है, उसका नाम है रशकई करके जगह है, वहाँ पे जो है वो ये इकोनॉमिक जोन बनाया 1000 एकड़ पे। तो 1000 एकड़ पे वो बनाया, लेकिन वहाँ सरमायाकारों का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि वो 2000 एकड़ ज़मीन लेना चाहते हैं। तो उनकी डिमांड ये है कि आप 1000 के बजाय 2000 जो है वो ज़मीन टैक्स फ्री करार दें, यानी इकोनॉमिक जोन बनाएं,
ताकि हम जो है वहाँ पे लें, क्योंकि 1000 एकड़ में हमारे इंडस्ट्रीज़ नहीं लग सकती सारी की सारी, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल है, केमिकल्स हैं और टेक्सटाइल वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो वो ज़ाहिर सी बात है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगनी है, तो वो 1000 एकड़ जो है वो नाकाफ़ी है। तो इसलिए उनकी ख्वाहिश यही है कि किसी तरीके से जो है ये 1000 से 2000 एकड़ पे आ जाए। और ये भी मैं बताता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं वापस आपको उस पर लेके जाता हूँ हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे, कि पिछले 4 साल के बाद, पिछले 4 साल के बाद जो है हमारा जो इनका जो 100 का इंडेक्स होता है उसमें जो है वो 47,000 की वापसी हुई है इसकी, ठीक है। और सरमायादारों का, जाहिर सी बात है सरमायादारों का एतमाद बढ़ा है, जब भी उन्होंने जो है शेयर्स वगैरह ख़रीदना शुरू कर दिए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसी वजह से जो है वो इकॉनमी जोन जितने भी बन रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कराची में भी बन रहा है, मतलब बन गया है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में आज जो है वो इफ्तिताह किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और इसमें जो है चीनी कंपनी ने $336 मिलियन की ऑलरेडी सरमायाकारी कर दी है। चीनी कंपनी ने $336 मिलियन की ऑलरेडी सरमायाकारी मतलब उसमें कर दी है। लिहाजा हमारा जो एक विज़न है वो इंशाल्लाह वो पूरा होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बनेगा। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इसे लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।